सन 80 के दशक में जब कक्षा 8 में पढ़ते थे तो भी लगाव देखा है। इन्होंने उस समय के अभाव को देखते सोती कौम को भी जगाने का काम किया है। जो लोग चल नहीं पाते थे या बैठ नहीं पाते थे उनको बैठाने का भी समाज में काम किया है। अभी तक जो जितने भी नेता रहे हैं उनसे अलग हट करके उन्होंने सारे काम किए। शिक्षा के प्रति वो जागरूक रहे और समाज को आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। यही कारण है कि वो 7 बार विधायक रहे। आज जो भी क्षेत्र में जागरूक है, क्योंकि ये सब ऐसे समय पर हुए थे, उस समय शिक्षा का बहुत बड़ा अभाव था। क्योंकि आप सभी जानते हैं इसके पहले जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे वो अपने नाम तक भी नहीं लिख पाते थे। तो आपने सुना कि 7 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय श्यामलाल लावत में वह कौन सी खूबियां थीं जिनकी वजह से वह क्षेत्र की जनता के दिलों में रचे और बसे हुए हैं। स्वर्गीय श्यामलाल लावत की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हुए आइए डालते हैं एक नजर उनके जीवन और राजनीतिक सफरनामे पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हुए जो समय के साथ धुंधले नहीं पड़े बल्कि हर गुजरते पल के साथ और चमकते चले जा रहे हैं। ऐसा ही नाम है सीतापुर जनपद की सिधौली विधानसभा क्षेत्र के गौरव, संघर्ष, सादगी और सेवा की मिसाल स्वर्गीय श्यामलाल लावत उर्फ बाबूजी। वो नेता जिनकी राजनीति पद की नहीं बल्कि जनता की धड़कन से जुड़ी थी। वो जनसेवक जिनकी पहचान भाषणों से नहीं बल्कि जमीन पर किए गए कामों से थी। वो व्यक्तित्व जो सत्ता में रहे तो विनम्र रहे और विपक्ष में रहे तो भी जनता के साथ खड़े रहे। सिधौली की मिट्टी ने उन्हें जन्म दिया और उन्होंने इसी मिट्टी को विकास, शिक्षा और उम्मीद की नई दिशा दी। उनका जीवन एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने राजनीति को सेवा का पर्याय बना दिया। 7 बार विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री, लेकिन हमेशा उतने ही सरल, उतने ही सुलभ जितने पहले दिन जनता के बीच थे। आज जब सिधौली की गलियों से गुजरिए तो हर सड़क, हर स्कूल, हर अस्पताल में उनकी मेहनत और दृष्टि की गूंज सुनाई देती है। बाबूजी चले गए लेकिन उनकी पहचान आज भी हर दिल में बसी हुई है। स्वर्गीय श्यामलाल लावत की प्रथम पुण्यतिथि 21 अक्टूबर को फार्म हाउस अहमदपुर जट सिधौली में श्रद्धांजलि सभा के रूप में मनाई जाएगी। साल 1940 में सिधौली के सतनापुर गांव में जन्मे श्यामलाल लावत बचपन से ही जुझारू और जनसेवा के भाव से ओतप्रोत थे। गांधी इंटर कॉलेज सिधौली और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वकालत को अपना पेशा और जनता की आवाज को अपना उद्देश्य बनाया। 1967 में पहली बार चुनाव लड़ा, हार मिली, लेकिन उसी हार ने उन्हें राजनीति में संघर्ष का योद्धा बना दिया। 1969 में विधायक बने, फिर 1974 में भी, और उसके बाद तो जनता ने उन्हें अपने दिलों में बसाया। 7 बार विधायक और राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने वो पहचान बनाई जो आज भी सिधौली की राजनीति की रीढ़ कहा जाती है। नगर पंचायत सिधौली और सीएससी का निर्माण में श्यामलाल लावत का संपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा सिधौली विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने तमाम विकास कार्य कराए। उनका सपना था नीलगांव कृषि फार्म में महाकवि नरोत्तम दास कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, जो भले अधूरा रह गया लेकिन आज भी सिधौली की जनता उस सपने को साकार करने की प्रतीक्षा में है। बाबूजी चले गए पर उनकी सादगी, उनके कार्य और उनकी सोच आज भी लोगों के दिलों को रोशन करती है। प्रथम पुण्यतिथि पर शांति पाठ के साथ श्रद्धांजलि सभा होगी। सभा में बसपा लखनऊ मंडल के मुख्य प्रभारी मौजीलाल गौतम, जिला प्रभारी हरीश सैलानी, सुमेंद्र गौतम, जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी सहित तमाम विधानसभा सिधौली के बसपा कार्यकर्ता श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। स्वर्गीय श्यामलाल लावत के 3 बेटों में सबसे बड़े चंद्र प्रकाश रावत का निधन हो चुका है। उनसे छोटे बेटे राजेश रावत तहसील सिधौली में वकालत करते हैं। सबसे छोटे बेटे रावेंद्र प्रसाद रावत गैस एजेंसी का कार्य देखते हैं।
सबसे बड़े पौत्र में तरुण प्रकाश रावत अपने पिता श्यामलाल लावत की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात प्रयत्नशील हैं। अन्य पौत्रों में मनीष प्रकाश रावत गैस एजेंसी संचालन में अपने चाचा का हाथ बटाते हैं। रवि प्रकाश रावत, हर्ष रावत और प्रिंस रावत पढ़ाई कर रहे हैं। ऑल इंडिया भी स्वर्गीय श्यामलाल लावत की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।